नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं आपका थंबनेल से क्लियर हो चुका होगा कि आज हम लोग 10वीं क्लास के एक्सरसाइज 3.4 लेकर आए हैं, जिसका तीसरा वीडियो है। प्यारे मित्रों, इसके पहले मैंने आपको वीडियो 1 और 2 प्रोवाइड करा चुका है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर चुके हैं और 2 के फर्स्ट और दूसरे सवाल को क्लियर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3, 4 और 5 पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, एक कन्फ्यूजन है तो वो मैं क्लियर कर दूं आपको कि कई सारे एनसीईआरटी बुक में यही चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 लिखा हुआ है और कई सारे एनसीईआरटी बुक में 3.3 लिखा हुआ है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में 3.4 है, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 3.3 है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, मैंने ये देखना है कि प्रश्न आपका मैच कर रहा है कि नहीं। जो प्रश्न मैच कर रहा है उस पर आए, ठीक है प्यारे मित्रों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। आज का मोटिवेशन लाइन जैसे कि देख सकते हैं तस्वीर में सर एपीजे अब्दुल कलाम जी का फ़ोटो है, जो बेहद मेरे आइडियल रहे हैं और मैं इनको अपना आदर्श भी मानता हूँ। प्यारे मित्रों, स्क्रीन पर लिखा है कि एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्त के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि आप 1000 किताब पढ़ लीजिए और एक अच्छा किताब पढ़ लीजिए तो बराबर है। मतलब 1000 किताब पढ़ने से क्यों ना बेहतर है कि हम केवल एक अच्छे किताब को पढ़ें, और 1000 दोस्त बनाने से अच्छा है कि एक अच्छा दोस्त बनाइए। जो एक अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो 1000 लाइब्रेरी के बराबर होता है। सही दोस्त आपको सही दिशा देंगे, सही गाइड करेंगे। जो गंदे लोग होते हैं वो गलत दिशा देंगे, ठीक है प्यारे मित्रों। इसलिए दोस्त और किताब चुनते समय खास करके ध्यान रखना चाहिए। कभी भी गलत दोस्त आपको दिशा भ्रमित कर सकता है। तो डियर, आज का सेशन देखते हैं क्या है। नाउ लेट स्टार्ट आवर सेशन। ओके, जैसे कि आपके स्क्रीन पर प्रश्न लग चुका है। कहता है निम्नलिखित रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनका हल यदि उनका अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करिए। ठीक है प्यारे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई भी 2 अंकों की संख्या है, दाही वाली संख्या है, जिसके अंकों का योग 9 है। इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या से 2 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट है और मज़ेदार भी है। तो चलिए हम लोग इसको इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर लिखिएगा माना इकाई अंक बराबर x, ठीक है, तथा दहाई अंक बराबर y, ठीक है प्यारे मित्रों। इसलिए जो संख्या बनेगा वो कितना बनेगा, देखिए संख्या जो होता है दाही 2 अंक की संख्या है, तो प्यारे मित्रों पहला संख्या x है और दूसरा y है, ठीक है, दूसरा y है। तो ये जो संख्या जैसे मान के चलिए 12 है, तो ये इकाई है, ये दाही है। इकाई संख्या आपने x माना है, तो दाही वाली जो संख्या होगा ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 के साथ, यानी कि x प्लस 10y आपका संख्या बनेगा। ठीक है प्यारे साथियों। अब आपको लिखना है सवाल से, किस चीज़ से, सवाल से, ठीक है। आपको चले जाना है सवाल पर। सवाल जब पढ़िएगा तो कहता है कि 2 अंकों के, चलिए मैं सवाल पर ले जाता हूँ आपको 2 मिनट के लिए। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर लिखा है कि 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है। केवल यहीं तक पढ़ना है फर्स्ट फेज में, ठीक है। क्या है कि 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग कितना है प्यारे बच्चों, 9 है। यानी कि x एक संख्या, दूसरा संख्या y है। तो इन दोनों संख्या को जब जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर लिखिएगा सवाल से, ठीक है प्यारे बच्चों। सवाल से नहीं बल्कि लिखना है पुनः सवाल से, पुनः सवाल से मतलब फिर से सवाल को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों जो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कहता है इन संख्या के 9 गुने, इन संख्या के 9 गुने संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या से 2 गुनी है। इन संख्या का 9 गुना जो संख्या है, इस संख्या के 9 गुना
जो संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या है उसका क्या है, 2 गुनी है। इन संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या से 2 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको क्या करना है, अब लिखना है प्यारे बच्चों पुनः सवाल से। पुनः सवाल से क्या, फिर से सवाल को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन संख्या का 9 गुना यानी कि x + 10y, ये आपका संख्या था। इन संख्या का 9 गुना इन संख्या के पलटने से बनी संख्या, अगर पलट दीजिएगा तो 10x इधर हो जाएगा, y इधर हो जाएगा। इसमें क्या था, इकाई ये है, दाई ये है, तो इसमें दाई ये हो जाएगा, इकाई ये हो जाएगा। इन संख्या का 9 गुना, ये संख्या इसका 9 गुना, इन संख्या के पलटने से बनी संख्या से 2 गुना, ये इससे डबल है, तो इधर 2 लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 9x + 9 10 नमा 90y बराबर 10 गुना 20x बराबर 2y। ठीक है, अब x वाला को एक तरफ करिए, बिना x वाला को एक तरफ करिए। 9x - 20x, यहाँ पर हो जाएगा 2y - 90y। ठीक है, अभी देखिए, तो 9x में से 20x जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -11x, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये 2 घटा दीजिएगा 90 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 88 - 88y। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आ रहा है -11x बराबर -88y। अभी माइनस माइनस क्या कर सकते हैं, खल्लास कर सकते हैं, तो 11x - 88 + 88 बचा, +88 को इस पर लाइएगा तो -88 = 0। इसको मान लेना है समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 जो है वो है x + 9 बराबर क्या दिया है, x + y बराबर 9, और समीकरण 2 आपका निकला 11x - 88y बराबर 2। अब इन दोनों समीकरण को काटाना है तो किस विधि से, विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 को 11 से गुना करिए, आपका आंसर लगभग निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 1 को 11 से गुना कर, ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 1 को 11 से गुना कर, इसमें समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है बच्चा, आपका जो समीकरण 1 था वो था x - y बराबर 9। इसको कितने से गुना करना है, 11 से। ठीक है, 11 से जैसे गुना करिएगा इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 का 11x माइनस 11 गुना y करिएगा 11y बटे 11 नाम 99। ठीक है प्यारे बच्चों, और समीकरण 2 क्या है, 11x - 88y बराबर 0। ठीक है, अभी आपको क्या करना था, यहाँ पर लिखना है घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप घटाएंगे इसको तो ये घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, तो ये जो माइनस माइनस है तो ये तो प्लस हो रहा है, दोनों माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, एक जरा आपको समीकरण 1 जो था x + y बराबर दिया था बच्चा 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि 11 से x को गुना करिएगा, 11x से 11 गुना y करिएगा 11y, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल 11 नाम 99, प्लस 11y में -88y को घटाइएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 99y। ठीक है, बराबर 99। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लिख सकते हो y बराबर 99 बटे 99, कट जाएगा 1 आया, y बराबर कितना आया, 1। ठीक है, अब आपको लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 था x + y बराबर 9। अब इस समीकरण में आपको क्या करना है, y का मान रख देना है। तो y का मान कितना आया आपका, 1 आया, तो यहाँ पर 1, x बराबर 9 + 1 को उस पर ले जाएंगे -1, x बराबर 8, कितना आया, x बराबर 8 आया। अभी देखिए आपका x बराबर इतना 8 आया और y बराबर ऑलरेडी आपने 1 निकाल चुका है, तो आपको क्या निकालना है, संख्या।
तो इसलिए लिखिएगा संख्या बराबर, संख्या जो आपने माना था x प्लस 10y माना था, तो ऐसे आप कर सकते हो। x की जगह पर क्या लिख सकते हो 8 और 10 गुना 1 तो कितना हो गया 8 प्लस 10 18, 18 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे इकाई की जगह पर 8 x माने थे, दाई की जगह पर 1 तो 18 आपका आंसर हो जाएगा बच्चा। इस तरह से इस सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए अभी हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका होगा। क्वेश्चन कहता है मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची यानी कि कैशियर को 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, तो ज्ञात करिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के नोट कितने प्राप्त किए। प्यारे बच्चों जब ये कैशियर के पास गया ये बच्चा, तो इन्होंने कहा कि मुझे पैसा चाहिए, कितनी चाहिए 2000 चाहिए, जिसमें से हमको 50 की नोट चाहिए 100 की नोट चाहिए। ठीक है, तो कहता कुल नोटों की संख्या 25 है, तो ज्ञात करिए कि 50 रुपया और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो निकालना रहता है ना उसी को x और y मान लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा माना 50 रुपया वाले नोटों की संख्या x, नोटों की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा 100 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर y। हम मान लेते हैं कि जो मैंने पैसे निकाले तो 50 रुपया वाले नोट कितनी है x है और 100 रुपया वाले नोट कितनी है और y है। तो बेटा सवाल से अब क्या लिखना है, सवाल से सवाल क्या कह रहा है कि 2000 निकाले, इसमें से खजांची ने 50 रुपया 100 रुपया का नोट दिया, कुल नोट की संख्या कितनी है 50 है। तो सबसे पहले यही सवाल है कि मीना ने 2000 रुपया निकाले, कितने निकाले 2000। ठीक है, और उन्होंने कैशियर को कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट देने को कहा। पहला यहीं तक प्रश्न पढ़ना है। तो देखो जब इन्होंने 50, मान लो कि 50 रुपया वाले नोट कितना है x नोट है, तो 50 गुना x, और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या कितनी है y है, तो 100 गुना y बराबर टोटल इनको 2000 रुपया मिला। तो यहाँ पे लिखिए 2000, ये हो गया समीकरण 1। अब आपको लिखना है बच्चा पुनः सवाल से, पुनः। चलिए लेकिन इससे पहले आई रिकमेंड यू कि इस इक्वेशन को थोड़ा और इजी कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अभी इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 50 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2y बराबर 50 से भाग दीजिएगा तो 5 चौका 20, 0 0 कट गया, यहाँ बचेगा बच्चा कितना बचेगा 40। तो ये समीकरण थोड़ा आसान हुआ, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 1। ठीक है, अब लिखिएगा पुनः सवाल से, पुनः सवाल से। प्यारी बच्चों फिर से सवाल को पढ़ते हैं। तो उसका कहता है टोटल नोटों की संख्या कितनी है 25 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 2। और समीकरण 1 हमारा कितना था, यहाँ पे देख सकते हैं आप समीकरण 1 कितना था x प्लस 2y बराबर 40, और दूसरा यानी कि समीकरण सीधा सीधा कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में ये 2 होगा प्यारे बच्चों, 2। समीकरण 1 पहले बना, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 जो था वो कितना था हमारा x प्लस वाई बराबर 40, x प्लस 2y हो बराबर 40। चलिए मैं थोड़ा इक्वेशन आपको एक झलक दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए x प्लस 2y बराबर 40 है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 2y बराबर 40। प्यारे बच्चों दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए अभी आपको समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम लिखें घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। प्यारे बच्चों जैसे घटाओगे तो x खल्लास हो जाएगा, 2y में 1y घटाओगे तो y बचेगा, और 25 में से 40 घटाओगे तो 25 5 30 10 40 कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 15 आ गया। इससे पता चल रहा है कि हमें 100 रुपया वाली जो नोट की संख्या है वो कितनी है 15 है। ठीक है,
अब किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 2 में ही रख दीजिए y का मान, तो आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। अभी हमारा समीकरण 2 जो निकला वहाँ y का मान हमारा आया 15 बराबर 25, इसलिए x बराबर 25 घटाओ 15, तो x बराबर 5 में 5 गया खल्लास 10, कितना बच रहा है 10 बच रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो x बराबर 10 और y बराबर कितना निकला था मेरा 15, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए 50 रुपया वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना x यानी कि 10 तथा 100 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर y, यानी कि y का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 15 निकाले हैं, तो 15 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉर्ट आउट। चलिए बिना टाइम गवाए सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कहता है किराए की एक पुस्तक देने के लिए पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों के लिए नियत किराया लेता है, मतलब 3 दिन किताब रखोगे उसके लिए भैया कुछ नियत किराया है, 10 रुपया या 20 रुपया ले लेंगे। उसके बाद जितना दिन रखोगे 10 दिन 1 रुपया 2 रुपया के हिसाब से लगेगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, 3 दिन का फिक्स कि 10 रुपया, और उसके बाद मान लीजिए हर दिन का 2-2 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। ये हिसाब किताब है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों जो निकालना रहता है उसको x और y मान लेते हैं। तो यहाँ लिखना है आपको कि माना नियत किराया बराबर x रुपया, माना नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त तथा प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया y रुपया। हम मान लेते हैं कि नियत किराया उनको 3 दिन का x रुपया लग जाता है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का y रुपया लगता है। अब यहाँ पे आपको लिखना है सवाल से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सवाल कहाँ तक पढ़ना है, पूरा सवाल नहीं पढ़ना, आधा पढ़ना है। किराए पर पुस्तक देने के लिए पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिन के लिए नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अतिरिक्त किराया लगता है। सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक लिया और 27 रुपया अदा किया। कितना 7 दिन के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। जब इन लड़की ने 7 दिन के लिए किताब लिया तो पहला 3 दिन का किराया कितना लगा x रुपया, बचा कितना 4 दिन, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का y रुपया लगता है, तो 4 दिन बचा तो 4y बराबर टोटल इन्हें कितना अदा करना 27 रुपया देना पड़ा। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब आपको बच्चा लिखना है पुनः सवाल से, पुनः सवाल से मतलब फिर से सवाल को पढ़ना है। देखिए अब सवाल को आपको पढ़ना है कहाँ से, यहाँ से। जबकि सुशी ने पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया, सुशी को कितना रखा 5 दिन तक, और कितना देना पड़ा 21 रुपया, ठीक है। कितना दिन रखा 5 दिन सुशी ने, और इनको देना पड़ा, यहाँ पर देखो साफ शब्दों में लिखा है कि सुशी ने पुस्तक को 5 दिन तक रखा और 21 रुपया अदा किया। कितने दिन तक 5 दिन तक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 5 दिन तक जो रखा होगा तो पहला 3 दिन का किराया नियत लगा x रुपया, तो 3 दिन चला गया, बचा कितना 2 दिन, 2 दिन का 1 दिन का लगता है अतिरिक्त दिन का y, तो 2y बराबर कितना देना पड़ा 21। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर घटाने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। जो समीकरण 1 है वो क्या दिया है, यहाँ पे देखिए समीकरण दिया है x + 4y बराबर 27, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x + 4y बराबर 27। दूसरा है आपका x + 2y बराबर 21, क्या करने पर प्यारे बच्चों घटाने पर।
घटाने पर। जैसे हम इसको घटाएंगे तो एक्स एक्स ख़त्म हो जाएगा, 4y में 2 आ जाएगा, 2y बचेगा, 2 में 2 गया, यहाँ पे आपके बच जाएंगे 6। 27 रुपये में 21 रुपया घटाइएगा 6, इसीलिए y बराबर 6/2। इधर गुना में इस पर जाएगा, भाग में 1 कट गया, कितना आया 3 आया, इसलिए y बराबर कितना आया 3 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। पीछे हम लोग ऑलरेडी y का मान 3 निकाल चुके हैं। अब कहता है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए जो x है ये x रह जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा, यही इसी जगह पे डालना है ये मान। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बराबर 27, x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27। सो भी x बराबर 27 घटाओ 12, इसको माइनस करेंगे बच्चा तो 5 15, देखिए 7 में 2 गया 5 और 2 में 1 गया 1, कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है बच्चा, x बराबर कितना निकला 15। इसीलिए आपको लिखना है कि इसलिए नियत किराया बराबर कितना माना था आपने, नियत किराया माना था x, तो यहाँ पे x बराबर कितना निकला 15 रुपया, 15 रुपया लिखना है। फिर लिखना अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। ठीक है बच्चा, y का वैल्यू कितना निकला 15 रुपया, मतलब जो प्रत्येक पहला 3 दिन है उसका लग जाएगा इनको कितना 15 रुपया, प्रत्येक x बराबर 15 और दूसरा y का वैल्यू ऑलरेडी बच्चा हम यहाँ पे 15 गलती से लिख दिए, 3 निकला था, कितना निकला था 3, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 रुपया। मतलब जो इनको सबसे पहले ये समझिए कि जो नियत किराया ना, पहला जो किलोमीटर कुछ चला उसके लिए 15 रुपया ले लेते, उसके बाद जितना किलोमीटर ये चलेगा उसका अतिरिक्त किराया इनको भुगतान करना पड़ेगा 3 रुपया के हिसाब से। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो बच्चा मेरे परिश्रम के लिए और आपके परिश्रम के लिए इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा दें जो प्रिपरेशन करना चाहता है, जो टॉपर होना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दें, एक लाइक दबा दें, एक प्यारा सा कोई कमेंट कर दें, कुछ अपना सुझाव लिखकर ज़रूर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, कहीं पर कुछ अगर मिस्टेक आ रहा है तो बच्चा कुछ तुम दे सकते हो अपना सुझाव, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।